नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम एक ऐसे योग के बारे में बात करेंगे जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, टोटल लॉस हो गई गाड़ी, लेकिन बीच में हमें कुछ नहीं हुआ, हम सही सलामत बाहर आ गए। जैसे आप अपने रूम में बैठे हुए थे, झूमर या पंखा चलता चलता जो है गिरने वाला था, आप उठकर गए और वो गिर गया। यात्रा में आप कहीं पर गए अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, गाड़ी जो है खड्ड में गिर गई नीचे, उनका सभी का नुकसान हो गया और आपका बीच में आपको एक खरोच तक नहीं आई। और ऐसे योग जैसे आप कहीं पर बैठे थे, वहां पर कोई पुलिस की रेड होने वाली थी, आप उठकर गए, पीछे से पुलिस सभी को उठाकर लेकर चली गई। कुछ ऐसे योग होते हैं कि हमें कई बार आभास होता है कि हमारे पीछे कोई ऐसी शक्ति है जो हमें बचा रही है। ये योग है इच्छाधारी सांप का साया, जिसको शनि और राहु का मेल कहते हैं। शनि राहु जिसकी कुंडली में इकट्ठे होते हैं, ये देखिए हमारी जिंदगी में हमें बहुत सारे कष्टों से बचा भी देते हैं अगर ये सही भाव में है, और हमें मृत्यु तुल्य कष्ट दे भी देते हैं अगर ये खराब भावों में है। देखिए, अगर ये आपके लगन में है, दूसरे घर में है, तीसरे घर में है, पांचवें घर में है और ये आपके सातवें घर में है, तो आपका जितना मर्जी बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, आपको एक खरोच भी नहीं लगेगी, टोटल लॉस हो जाएगी गाड़ी, लेकिन आप बीच में से सीधा निकल, यानी कि सही सलामत आप निकल आएंगे। और ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं, 3-4 हफ्तों में मेरे पास ऐसे लोग आए जो कहते हैं कि हमने यमराज के साथ जैसे हेलो की है, हम हेलो कर कर ही वापस आए हैं। जो एक मैंने आपको इंसिडेंट बताया कि 4 फ्रेंड्स जो थे हिल स्टेशन पर घूमने गए और गाड़ी जो थी इम्बैलेंस हो गई और जाकर बहुत गहरी 150-200 फीट खाई में जाकर गिर गई, जिसमें से 3 जो थे बच्चे, उनका एट द स्पॉट ही उनकी डेथ हो गई। और बीच में एक ऐसा था जो बिल्कुल सही सलामत किसी तरीके बच गया, निकलकर 150-200 फुट ऊपर चढ़कर आकर उसने हेल्प मांगी और अस्पताल दाखिल हो गया जाकर, और अस्पताल में उसका मुआयना किया गया, उसको कोई भी गंभीर चोट नहीं आई। क्या जबरदस्त योग है। मैंने देखा है कि जिसकी वाइफ की कुंडली में शुक्र 10वें घर में होता है, यहां पर लिखा गया है कि अगर आपका कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, अगर आपकी वाइफ गाड़ी में बैठी हुई है तो वो एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर आपके ऊपर छत गिरने वाली है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घरों की छतें गिर जाती हैं और बीच में ही वो बेचारे जमींदोज हो जाते हैं, तो शुक्र जिसका 10वें घर में है, वो जब तक इंसान अंदर बैठा रहेगा बेडरूम में, वो छत नहीं गिरेगी, वो उठकर जाएगा तो छत गिरेगी। तो शुक्र 10वां घर का और शनि राहु की जो युति है वो पहले घर में, दूसरे घर में, 5वें घर में है अगर, और 7वें घर में, तो इच्छाधारी का सांप का साया। यही अगर 6, 8वें, 9वें और 12वें घर में है तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट दे भी देती है। जैसे मैंने आपको बताया, एक्सीडेंट, थाना, अस्पताल, कोर्ट कचहरी, पुलिस का चक्कर। और यही शुक्र 10वें वाली औरत जो होती है कि पुलिस आकर रेड मारने वाली है, तो वो इंसान पहले ही बाथरूम करने चला गया या उसको भूख लगी कुछ खाने चला गया, वो पीछे से सभी को पकड़ कर लेगी और वो बच गया इंसान। बहुत सारे हमारे साथ भी जिंदगी में कई ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, हमें लगता है कि भगवान ने अगर हमारा ना साथ दिया होता तो मेरा जरूर नुकसान ऐसा हो गया होता। तो वो वर्षफल में या गोचर में शनि राहु की युति जो है, या शनि राहु उस घर में आए होते हैं जहां पर ये बढ़िया लिखे गए हैं। अब जिनके बुरे हैं उनको क्या इलाज करना चाहिए कि जिनको ये थाना, अस्पताल, कोर्ट कचहरी का योग जिसके 6ठे घर में है, जिसके 8वें घर में है, जिसके 9वें घर में है, जिसके 10वें घर में है और जिसके 12वें घर में है, उसको कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए कि अगर इनकी दशा, अंतरदशा और महादशा चल रही है कि ये हमारा पीछा छोड़े, हमें
परेशानियों में, जो राह चलती परेशानी है, जो राह चलते झगड़े हैं, जो राह चलते ही हमारा जो है अपमान होता रहता है या मुसीबतों पर मुसीबतें। कुछ लोग तो जो होता है अपने आप को इतना अनलकी, वो कहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। उनकी कुंडलियों में देखा गया है कि ये शनि राहु जो है दृष्टि से या इकट्ठे बैठे हुए हैं खराब भावों में, जिसके कारण उनको परेशानियां बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने क्या उपाय करना है कि ये आपको बुरा प्रभाव ना दे पाए। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, दूध में चावल भिगोकर रखने हैं, या तो उसको जाकर कौवे को खिला दे या तो उसको चलते पानी में आपने जल प्रवाह करना है। इसकी क्वांटिटी अगर आपने कौवे को खिलाना है तो आपने 1 मुट्ठी और आधा लीटर या उससे भी कम अगर आप दूध में उसको उबालते हैं, दूध चावलों को, तो जाकर कौवे को डालते हैं। दूध धुले चावल अगर आप जल प्रवाह करते हैं या कौवे को खिलाते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होगा ये उपाय। और दूसरे नंबर पर आपने शनि और राहु से संबंधित चीजों को तलकर नहीं खाना। अब देखिए, नारियल है और बादाम है, ये शनि और राहु से संबंधित चीजें हैं। हम हलवा बनाते हैं, उससे पहले हम जो है गिरी और नारियल को तलते हैं, भूनते हैं, तो ये आपके लिए मना है। इससे आपके राहु और शनि जो है ट्रिगर हो जाएंगे और ये एक्टिवेट होकर आपको खराब फल देंगे अगर ये खराब भावों में है। जिसको ये खराब फल दे रहे हैं उसको 1 नारियल और 27 साबुत बादाम चलते पानी में जल प्रवाह करने चाहिए। ये कम से कम आपको 11 शनिवार ये उपाय करना चाहिए, जिससे कि ये शनि और राहु आपको एक्सीडेंटों से बचाएंगे, पुलिस के चक्रों से बचाएंगे, कर्जे से बचाएंगे, अपमान से बचाएंगे, और आते जाते जो व्यर्थ के झगड़े आपके जो है होते रहते हैं उससे भी आपकी जो है बचाव होता जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।